स्वागत है दोस्तों एक नई वीडियो में। आज हम सीखने वाले हैं किस तरीके से हम एक्सेल में बिना फॉर्मूला याद किए आसानी से किसी भी फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, ये बिल्कुल सही है। आपने कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना है, ऑटोमेटिकली फॉर्मूला लग जाएगा। उसके लिए मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके लिए आपने इस वीडियो को देखना जरूरी है गाइस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आपने सम फॉर्मूला लगाना है या फिर सम इफ लगाना है, सम इफ्स लगाना है, काउंट लगाना है, काउंट इफ्स, या फिर उसके साथ साथ एवरेज, इफ, ये सारे की सारी फंक्शन हम बिना फॉर्मूला याद किए भी एक्सेल में लगा सकते हैं। अब वो हम कैसे करेंगे उसके लिए हम बात करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ डेटा लिया हुआ है, इसमें आपको डेट, सेल्स पर्सन और सेल्स दिखाई दे रही है। अब देखिए इसमें मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं सम लगाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लगाता हूँ सम फंक्शन। देखिए किस तरीके से हम काम करेंगे, बिना फॉर्मूला लगाइए हम यहाँ पे सम फॉर्मूले का रिजल्ट लेके आएंगे गाइस। अब मैं देखिए यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल्स टू सम, और उसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करना है। मैंने क्या लिखा, इक्वल्स टू सम, और ब्रैकेट मैंने ओपन किया। उसके बाद गाइस अब आपने यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखना है। आप क्या करेंगे, ऊपर जो आपका ये fx दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप fx में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा नंबर 1, नंबर 2। अब यहाँ पे आपने क्लिक करना है और इस रेंज को आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से इस तरीके से आपने सेलेक्ट किया और अब आप देखेंगे आपका यहाँ पे ओके करेंगे तो टोटल सम यहाँ पे निकल जाएगा। तो देखिए गाइस किस तरीके से हमने बिना फॉर्मूला लगाई सिर्फ fx में क्लिक किया और हमारा सम फॉर्मूला यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू को ऐड करके टोटल यहाँ पे निकाल चुका है। अब गाइस हम बात करेंगे सम इफ की। सम इफ का मतलब है जब आपने कोई एक कंडीशन लगा दी हो, यानी कि अभी तक हमने क्या किया था, सिर्फ टोटल सारे की सारी जो वैल्यूज हैं इनको ऐड किया हुआ है। अब यहीं पे अगर मैं चाहता हूं कि मुझे यहाँ पे एक कंडीशन लगानी है, मुझे पता करना है कि मोहित ने कितनी सेल की है टोटल, तो अब एक कंडीशन आ चुकी है, यानी कि सम तो हमको करना है, लेकिन सम कैसे करना है, मोहित किसी एक पर्टिकुलर सेल्स पर्सन की टोटल सेल हमने निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे यहाँ पे, अब देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल्स टू और उसके बाद लिखूंगा सम इफ। मैंने ये लिखा, ब्रैकेट ओपन किया। हम फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे fx में जाएंगे। देखिए फिर से fx में क्लिक करूंगा। फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है गाइस। आपने fx पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। अब इस रेंज में आप क्या सेलेक्ट करेंगे, इस रेंज में आपने सेलेक्ट करना है सेल्स पर्सन को, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही हमने रिजल्ट लेके आना है। अब इसमें क्राइटेरिया क्या है, सेकंड वाले बॉक्स में क्राइटेरिया है आपका मोहित, और उसके बाद सम रेंज क्या है, जिस रेंज में हमने सम करना है उसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए टोटल मैं यहाँ पे नीचे ओके कर दूंगा ये सब करने के बाद में। अब आप यहाँ पे देखेंगे टोटल आपको 1700 यहाँ पे आ चुका है। अगर हम इसको मैन्युअली यहाँ पे चेक करते हैं गाइस, देखिए मोहित ने 600 एंड 800 1400, और उसके बाद ऊपर मोहित ने 300 की सेल की है, टोटल 700 यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से बिना फॉर्मूला लगाए हमने यहाँ पे सम इफ भी निकाल दिया। अब उसके बाद सम इफ्स की बात करते हैं, यानी कि जब एक से ज्यादा कंडीशंस हो, जब कंडीशंस एक से ज्यादा हैं तो वहां पर हम लगाएंगे सम इफ्स। उसको कैसे लगाएंगे, इक्वल्स टू सम इफ्स, ब्रैकेट ओपन किया। अब मुझे क्या करना है कि मैं ये चाह रहा हूं कि मोहित की टोटल सेल मुझे निकालनी है कौन से डेज की, 24 ऑफ फरवरी की। यानी कि जो ये मोहित है इसने 24 ऑफ फरवरी को कितनी सेल की है, सिर्फ मुझे वो ही पता करना है। अब यहाँ पे दो कंडीशन लग चुकी हैं, एक तो मोहित की सेल निकालनी है, वो भी एक पर्टिकुलर डेट की निकालनी है गाइस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सम इफ्स लगाएंगे, क्योंकि एक से ज्यादा हमने कंडीशन से यहाँ पे लगा दी हैं। अब मैं यहाँ पे fx पे क्लिक करूंगा और fx पे जैसे मैंने क्लिक किया तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। सम रेंज, सबसे पहले आपने क्या करना है, सम रेंज को यहाँ से सेलेक्ट करना है। आपने सम रेंज को सिलेक्ट किया। क्राइटेरिया 1 क्या है, डेट, डेट को हमने सेलेक्ट किया। उस डेट में क्राइटेरिया क्या है, ये नीचे क्राइटेरिया क्या है आपका, क्राइटेरिया है 24 ऑफ फरवरी। और उसके बाद क्राइटेरिया 2 क्या है, क्राइटेरिया 2 है सेल्स पर्सन। अब उस सेल्स पर्सन में किसकी सेल्स हमको निकालनी है, सिर्फ मोहित की। देखिए इतनी चीजें हमने यहाँ पे लिख दी हैं, जो हमको पूछा गया वही हमने यहाँ पे फिल कर दिया और कुछ भी नहीं किया। अब इसके बाद मैं इसको कर देता हूँ ओके। दोबारा से अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले सम रेंज में ये टोटल सेल्स की रेंज हो गई,
क्राइटेरिया 1 है, हमें 24 ऑफ फरवरी की सिर्फ सेल चाहिए, तो ये 24 ऑफ फरवरी की सेल चाहिए, तो क्राइटेरिया रेंज क्या हो जाएगी, डेट हो जाएगी इस वाले कॉलम पे। उसके बाद क्राइटेरिया क्या है, 24 ऑफ फरवरी है, और सेकंड क्राइटेरिया क्या है, आपकी सेल्स पर्सन्स की रेंज है, और उसमें से क्राइटेरिया आपका मोहित। तो ये हमने डिटेल फिल कर दी है। उसके बाद हम कर देंगे यहाँ पे ओके। आ चुका है 1400। अब मैन्युअली चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे मैं गया, अब आप देखेंगे मोहित की सेल 24 और फरवरी को कितनी हुई है, 800 एंड 600, टोटल 1400। तो हमारा सम इफ्स भी हो चुका है। अब हम बात करेंगे गाइस काउंट की। काउंट फंक्शन का यूज हम कहाँ पर करते हैं, जब आपको वैल्यूज को काउंट करना होता है तो वहां पर हम यूज करते हैं काउंट फंक्शन का। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वल्स टू काउंट, मैंने ब्रैकेट ओपन किया यहाँ पे देखिए, और fx में मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे ये आपका fx है, इस पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है वैल्यू जिसको कि मुझे काउंट करना है, मैं इन वैल्यूज को सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे ओके कर दूंगा, तो आपका यहाँ पे टोटल 9 आ चुका है। देखिए अगर आप इसको मैन्युअली काउंट करेंगे तो 9 ही टोटल यहाँ पे सेल्स वैल्यूज हैं। ये हो चुका है आपका काउंट फंक्शन। इसके बाद हम बात करते हैं काउंट इफ का। देखिए काउंट इफ का इक्वल्स टू काउंट इफ। अब देखिए काउंट इफ में क्या करना है, हमने एक कंडीशन लगा देनी है। अगर आपके पास एक कंडीशन है और उस कंडीशन के साथ आपको काउंट करना है तो आप काउंट इफ फंक्शन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये पता करना है इस टोटल सेल में 600 की सेल कितनी बार हुई है। तो कंडीशन लग चुकी है, काउंट तो करना है बट एक कंडीशन लग चुकी है, केवल हमें पर्टिकुलर 600 की सेल ही पता करनी है कि कितनी बार हुई है। अब देखिए यहाँ पे मैंने काउंट इफ लगाया और fx में क्लिक किया, ब्रैकेट ओपन करने के बाद रेंज हो जाएगी आपकी ये वाली जिसमें हमने काउंट करना है, और क्राइटेरिया क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 600 हो जाएगा, और ओके कर देंगे। टोटल 3 आ चुका है। देखिए 600 टोटल अगर आप इसमें चेक करेंगे मैन्युअली तो 3 बार ही आया हुआ है। अब ये हो चुका आपका काउंट इफ। अब इसके बाद हम बात करते हैं काउंट इफ्स की। मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वल्स टू काउंट इफ्स, ब्रैकेट ओपन करूंगा, fx में क्लिक करूंगा यहाँ पे जाके, और उसके बाद देखिए गाइस अब आपको फिर से क्राइटेरिया रेंज, अब यहाँ पे आप कंडीशन को 1 से ज्यादा कर देंगे। जब आप कंडीशंस 1 से ज्यादा करेंगे तो वहां पे हम काउंट इफ्स का यूज करते हैं। गाइस यहाँ पे मैं एक और कंडीशन ऐड कर देता हूँ। एक तो कंडीशन है कि मुझे 600 की सेल्स कितनी बार हुई है ये पता करना है। अब मैं उसके साथ डेट ऐड कर देता हूँ। मैं ये ऐड कर देता हूँ कि 24 ऑफ फरवरी को 600 की सेल कितनी बार हुई है। तो यहाँ पे 2 कंडीशन हो चुकी हैं। अब हमको करना काउंट ही है और कंडीशन है 1 से ज्यादा, तो हम क्या लगाएंगे, काउंट इफ से लगाएंगे। काउंट इफ से लिखा, पहला क्राइटेरिया क्या है हमारा, क्राइटेरिया रेंज, डेट है, ये हमारी डेट हो गई, और इस डेट में हमको क्राइटेरिया क्या है, हमारा क्राइटेरिया है 24 ऑफ फरवरी, यह हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है जिसको हमने काउंट करना है, और उसमें से क्राइटेरिया क्या है सेकंड वाला, वो है 600। तो इतनी आसानी से हमने ये सब यहाँ पे फिल कर दिया। उसके बाद आप नीचे यहाँ पे ओके करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 2। अब अगर आप मैन्युअली चेक करते हैं तो 24 ऑफ फरवरी को केवल 2 बार ही 600 की सेल हुई है इस कंप्लीट डेटा में। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये 22 को हुई है जो 600 हुई है, और नहीं तो आपको केवल 2 बार ही मिलेंगे 600। तो इस तरीके से गाइस हमने काउंट इफ्स का यूज करना भी सीख लिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक और फंक्शन की। फॉर एग्जांपल देखिए मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, एक बार फिर से मैं लिखता हूँ इक्वल्स टू काउंट, यहाँ पे लिखा मैंने काउंट और ब्रैकेट ओपन किया। अब मुझे यहाँ पे टोटल सेल्स पर्सन का काउंट निकालना है, तो मैं fx पे क्लिक करता हूँ और वैल्यू 1 में मैं इस कंप्लीट रेंज को यहाँ से सेलेक्ट कर देता हूँ गाइस। मैंने सेलेक्ट किया और ओके किया। देखिए जैसे ओके करूंगा तो 0 आ रहा है। अब ये कैसे होगा इस, यहाँ पे हमने सेल्स को काउंट किया था, टोटल आपका 9 आ रहा था, जबकि ये भी 9 ही है सेल्स पर्सन, फिर भी ये 0 क्यों आ रहा है। तो गाइस 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि काउंट से कभी भी हम टैक्स को काउंट नहीं कर सकते हैं एक्सेल में। अगर आपको किसी भी टैक्स को काउंट करना है तो वहां पर हम लगाते हैं काउंटा, यानी कि काउंट ए। इसी सेम फॉर्मूले में ए आगे मैं ऐड कर दूंगा। मैंने ए ऐड किया और एंटर करूंगा तो 9 आ जाएगा गाइज। देखिए
किस तरीके से, सिर्फ काउंटा फंक्शन से ही आप टैक्स को काउंट कर सकते हैं एक्सेल में। नंबर्स को आप काउंट से कर सकते हैं, लेकिन टैक्स को काउंट से आप कभी भी काउंट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको काउंटा फंक्शन लगाना होगा। तो देखिए गाइस, कितनी आसानी से हमने काउंटा भी सीख लिया है। इसके बाद हम अगला बात करेंगे। अब हम मान लीजिए हमें लगाना है इफ फंक्शन। इफ कैसे लगाएंगे, देखिए एवरेज अगर आपको निकालना है तो एवरेज भी आप इक्वल्स टू लगाइए, एवरेज लिखिए और उसके बाद ब्रैकेट ओपन कीजिए और यहाँ पे fx पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने रेंज में इस रेंज को सिलेक्ट कर देना है और ओके कर देना है। जैसे ओके करेंगे तो एवरेज आपका निकल जाएगा यहाँ पे। अब हम बात करते हैं इफ फंक्शन की। हमारा जो लास्ट का आज का फंक्शन है वो है इफ। अब आपने एक चीज गाइस यहाँ पे देखा होगा, बिना फॉर्मूला लगाए यानी कि बिना किसी भी फॉर्मूले को याद किए बड़ी ही आसानी से हम यहाँ पे सारे के सारे फॉर्मूलेज का आंसर लेके आ रहे हैं। तो गाइस देखा आपने कितना आसान है कि हमको फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ इक्वल्स टू। अब हमें लगाना है इफ। मैंने लिखा इफ। अब एक इफ फंक्शन हम कब लगाते हैं, जब हमारे पास कुछ कंडीशन होती है। देखिए मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि मैं अगर सेल्स जो हुई है वो अगर 500 से अबव है तो वो क्या होगा, गुड होगा। यानी कि 500 या उससे अबव है तो हम उसको एक अच्छी सेल मानेंगे, यानी कि गुड लिखा हुआ यहाँ पे आना चाहिए। नहीं तो वो क्या होगा, यहाँ पे बैड होगा अगर 500 से नीचे है तो गाइज वो कैसे होगा, देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल्स टू इफ। मैंने ब्रैकेट ओपन किया या फिर फॉर एग्जाम्पल हम यहीं पे लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें लेके आना है। तो इक्वल्स टू इफ और ब्रैकेट मैंने ओपन किया, मैं गया यहाँ पे fx में। fx में गया, लॉजिकल टेस्ट लगाना है सबसे पहले। अब लॉजिकल टेस्ट आपको दिमाग लगा के लगाना होगा। क्या लॉजिकल टेस्ट लगाना है, अगर ये वाली जो आपकी सेल्स वैल्यू है अगर ये ग्रेटर देन है या फिर इक्वल्स टू है 500 के, तो पहली वैल्यू इफ ट्रू, ये तो हमारा लॉजिकल टेस्ट लग गया। तो वैल्यू ट्रू में क्या आनी चाहिए, अगर ये रिजल्ट सही होता है यानी कि ये 500 के बराबर या उससे ज्यादा की वैल्यू ये वाली होती है हमारी ये वाली इस वाली सेल की, तो ये क्या होगा, तो हम यहाँ पे गुड आना चाहिए। मैंने बोला था कि सेल्स को हम अच्छी सेल मानेंगे, यानी कि मैं इसको गुड लिखूंगा यहाँ पे। नहीं तो अगर नहीं आता है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे बैड लिखेंगे। बस इतना ही लिखना है और ओके करना है गाइज आपको। अब आप यहाँ पे देखेंगे बैड लिखा हुआ आ चुका है क्योंकि हमारी जो सेल्स है वो 500 के बराबर या उससे अधिक नहीं है, उससे कम है, तो यहाँ पे बैड आ रहा है। अब मैं इसके राइट कॉर्नर पे डबल क्लिक कर दूंगा तो जहां जहां पे 500 या फिर उससे अबव होगा तो वहां पे गुड होगा और जहां पे 500 या उससे कम होगा वहां पे क्या होगा, बैड होगा। अब यहाँ पे 0 है तब भी बैड आ रहा है। अब गाइस इस तरीके से हम बड़ी ही आसानी से इफ फंक्शन का यूज भी कर सकते हैं। अब एक और फंक्शन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा ही डेटा है जिसमें आपने ब्लैंक काउंट करना है, तो ब्लैंक आप कैसे काउंट करेंगे गाइस, इस पर आपने ब्लैंक को कैसे काउंट करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास आता है काउंट ब्लैंक फंक्शन। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखिए मैंने इसको ब्रैकेट को ओपन किया, मैंने यहाँ पे इक्वल्स टू लिखा और लिखा फिर काउंट ब्लैंक और उसके बाद मैंने ब्रैकेट ओपन किया। रेंज आपने सेलेक्ट करनी है, ऊपर आप fx में क्लिक करेंगे। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है आपको, आपने fx पे क्लिक किया, यहाँ पर रेंज पूछ रहा है। रेंज कहाँ है, टोटल रेंज लेंगे अब हम इसमें, क्योंकि हमको क्या चाहिए, सारे की सारी रेंज में जो ब्लैंक सेल्स हैं उनका हमको पता करना है। मैंने इसको सेलेक्ट किया और उसके बाद ओके कर दिया गाइस। तो आप देखेंगे टोटल 3 आ रहा है। अब 3 कैसे आ रहा है, 1 2 एंड 3, ये केवल 3 ही हमारी सेल्स जो हैं वो ब्लैंक हैं। तो इस तरीके से काउंट ब्लैंक की हेल्प से हम यहाँ पे ब्लैंक सेल्स को भी काउंट कर सकते हैं। सो गाइज आपने इस वीडियो में सीखा किस तरीके से बिना हम फॉर्मूला को याद किए फॉर्मूला आसानी से अप्लाई कर सकते हैं और एक्यूरेट रिजल्ट भी निकाल सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। बाय बाय।